सुकास जम्मू में कृषि मेला के बीच में डोगरा टर्बन टाइंग कंपटीशन भी जो है वो चल रहा है और कुछ दृश्य आपने वीडियो में पहले देखे और कुछ अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह नौजवान इसके बीच में इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं और यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स भी हैं। यहाँ पर लड़के तो हैं ही हैं, साथ में लड़कियाँ भी हैं जो इस टर्बन कंपटीशन के बीच में पार्टिसिपेट कर रही हैं और बड़ी सारी चीज़ें यहाँ पर जो हैं वो रोमांचक हैं। बड़ी सारी चीज़ें यहाँ पर जिसे हम कहेंगे कि आपको अलग अलग दिखने वाली हैं और यकीन मानिए ये 5 दिन का जो कृषि मेला है इसके बीच में किसानों के लिए कई सारी चीज़ें हैं और जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए भी कई सारे स्टॉल्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे में आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डोगरी टर्बन कंपटीशन है वो इस समय यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, डोगरा टर्बन का अपना ही इतिहास है और इन दिनों ये भी देखने को मिल रहा है कि काफ़ी लोग बड़ा ज़्यादा इसे ट्रेंड में भी ले रहे हैं और यहाँ पर कुछ नौजवान लड़कियाँ जो इस कंपटीशन के बीच में पार्टिसिपेट भी कर रही हैं, इनसे बात करेंगे। आपका नाम मैं जानना चाहूँगा। मिताली साथिया। मिताली, किस तरह से इंटरेस्ट क्रिएट हुआ टर्बन के बीच में और ख़ास तौर पर आज यहाँ कंपटीशन के बीच में भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे गाइडिंग एंड काउंसलिंग सेल है, उन्होंने ही हमें इंट्रोड्यूस करवाया था। यहाँ पे जो बैठे हुए हैं इन्होंने ही हमें सिखाई थी। तो आज भैया ने बताया है कि यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि पार्टिसिपेट करने चलते हैं कि पता लगे कि कैसे होता है कैसे नहीं होता, तो इसलिए आज हम यहाँ पे आए थे करने के लिए। लेकिन इस टर्बन का एक इतिहास भी है ना हमारे कल्चर के साथ। अगर डोगरा कल्चर को देखेंगे तो ये टर्बन भी आपको उसका भी जिक्र होगा। तो क्या किस तरह का महसूस कर रहे हैं कि आज आप यहाँ पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं, लेकिन और आपके साथ आपके फ्रेंड्स होंगे, कोलीग्स होंगे, उनको भी आप कहेंगे कि इस तरह की चीज़ों के बीच में उनको पार्टिसिपेट? हाँ, ज़रूर करना चाहिए। ये तो हमारा कल्चर है और अपने कल्चर के बारे में तो पता होना ही चाहिए सभी को। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सभी को एटलीस्ट अगर बनाना नहीं आती तो पता तो होना चाहिए कि होती है, एक डोगरा पग होती है, वो आनी चाहिए टर्बन बांधने। बस ये, थैंक यू। तो यहाँ पर आप देखें कि कितना एक्साइटेड होकर यहाँ जो नौजवान हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ जूरी मेंबर्स भी हैं और उन जूरी मेंबर्स से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का जो एक क्राइटेरिया उनकी नज़र में है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर रणधीर सिंह रपुरिया जी हैं, इनसे हम जानेंगे। सर, ये कंपटीशन डोगरी टर्बन वाला आज यहाँ पर सुकास्ट के बीच में चल रहा है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या चीज़ें इसके बीच में आप ख़ास परख रहे हैं, क्योंकि आप एक बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, क्या चीज़ें आप ख़ास इसमें परख रहे हैं? देखो जी, इसमें पहले तो परखना होता है कि डोगरी पगड़ी लंबी कितनी होनी चाहिए। वो इन लोगों को हमने बताया नहीं पहले, क्योंकि पता होना चाहिए कि डोगरी पगड़ी बांधने के लिए हमें कितनी मीटर होनी चाहिए, कितने गज होनी चाहिए। उसके बाद डोगरा कलर क्या है, डोगरी पगड़ी का कलर कैसा होना चाहिए, वो इनको हमने बताया ही नहीं था, तो इनको क्या पता। दूसरा, डोगरी पगड़ी जो है वो बिल्कुल सिंपल होती है, उसको हम डोगरी में साफ़ा बोलते हैं। साफ़ा जो बिल्कुल कोई उसका बुम्बल नहीं होता, कोई ऊपर से उठी नहीं होती, वो बिल्कुल सिंपल होती है। वो हम देख रहे हैं कि बच्चे बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं कि किसी न किसी को ये चाहत हुई कि हम डोगरी कल्चर को ज़िंदा रखें। तो बड़ी खुशी हुई, हम यहाँ आए और हमें बुलाया गया और हम बड़े प्रभावित भी हुए हैं कि ऐसा कल्चर हमारा जो ख़त्म हो जा रहा था, लुप्त हो रहा था, आज मैं देख रहा हूँ कि गुड़ा साथियाँ की बच्चियाँ और नौजवान आए हैं। बड़ी खुशी और बड़ी अच्छी। आपको लगता है कि जहाँ ये चीज़ बड़ी कम होती जा रही थी, अब एक बार फिर उसने स्पीड पकड़ी है, नौजवान भी डोगरा कल्चर को प्रमोट करने के लिए टर्बन वाला कल्चर भी अब फिर से देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है कि एक बार फिर इसका जो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सबको शौक़ है पगड़ी बांधने का। सभी कहते हैं शादी में या किसी फंक्शन में हमारी यार पगड़ी बांध दो, लेकिन बांधने वाला नहीं इनको मिलता है। इसलिए सबको चाहिए कि अगर इतना शौक़ रखते हो तो आप सीखना भी सीखो इसको। जैसे आप हेयर स्टाइल बनवा लेते हो, ऐसा बनवा, ऐसे पगड़ी भी सीखो। इसके लिए कोई स्पेशल कपड़ा आता है या? बिल्कुल इसके लिए स्पेशल कपड़ा होता है। वो बड़ा बारीक कपड़ा होता है, मलमल बोलते थे हमारे टाइम में, अब तो बहुत कपड़े आ गए। उस टाइम में मलमल हुआ करती थी, उसको फिर ये स्टार्च वगैरह लगाते थे।
तो उसमें फिर वो रंगत देते थे, फिर पगड़ी बांधते थे। तो क्या उसकी बात थी। आजकल तो राजस्थानी स्टाइल भी आ गया है और पगड़ियाँ भी राजस्थानी आ गई हैं। हमारी वो डोगरा जो पगड़ी थी वो आज इन्होंने ज़िंदा की है दोबारा। मैं बड़ा खुश हूँ और मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि ऐसे ही बच्चे आगे आते रहें और अपने कल्चर को जिंदा रखें। चलिए, बड़ा दुरुस्त फरमाना है इनका कि ऐसे ही बच्चे आगे आते रहें और अपना जो कल्चर है उसको प्रमोट करते रहें। मनीष सिंह जम्वाल भी हैं यहाँ पर। मनीष, आपकी भी हम कई सारी वीडियोस और न्यूज़ नाउ के साथ आपने भी बात की है। क्या क्या चीज़ें परख रहे हैं आप, क्योंकि आपके साथ इतने सीनियर लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पर जो हैं बारीकी से देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं स्कॉश की जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनका धन्यवाद करना चाहूँगा और इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जिस तरीके से इन्होंने 5 दिन का ये किसान मेला चलने वाला है, अभी 2-3 दिन शायद और भी चलेगा, तो इसमें देखने को मिल रहा है कि छोटे छोटे लेवल पे टीम्स बनाई हैं और अलग अलग वे से जो है बड़ी सारी एक्टिविटीज़ यहाँ हो रही है। और सबसे बड़ी मुझे जो जिस चीज़ को लेके खुशी हुई वो है डोगरी टर्बन टैंक कंपटीशन का, क्योंकि मैं अक्सर देखता था मेरे पास काफ़ी दुनिया आती है, अपने जम्मू के काफ़ी लोग आते हैं। जिस दिन शादी होती है उस दिन बोलते हैं कि हमें भी सीखना है, लेकिन घर से बाहर निकलते ही वो लोग भूल जाते थे। लेकिन आज यहाँ पे लड़के ही नहीं लड़कियाँ भी यहाँ पे जो है पगड़ी बांध रही है और खुद से इतने एफर्ट्स लगा रही हैं। मैं इनको कहना चाहूँगा कि फर्स्ट प्राइज़ मिले चाहे थर्ड प्राइज़ मिले चाहे कोई प्राइज़ नहीं मिले, लेकिन जो आपकी कोशिश है मैं इसी जज्बे को सलाम दूंगा कि आप ऐसे ही कोशिश करते रहें और अपनी डोगरी सभ्यता को तो जो है वो आगे बढ़ाएं। तो आज उसी के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठा हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह जो सभ्यता है उसको आप आगे बढ़ाते रहें। और दूसरी तरफ वाइस चांसलर जो इस यूनिवर्सिटी के हैं वो भी इस मौके पर पहुँचे हैं और उन्होंने भी ख़ास तौर पर जब यहाँ पर बातचीत की है द न्यूज़ नाउ के साथ, तो डोगरा टर्बन लगाकर ही बातचीत की है। Honoring our Professor J.P. Sharma sir, Vice Chancellor, SCOSS Jammu. Just clapping. अगर आप एक टाइम कंपटीशन 5 डेज़ का जो ये किसान मेला जिसकी शुरुआत आज से हुई है, क्या स्पेशल है इसमें, क्या कुछ खास रहने वाला है? इसमें कई नई चीज़ हमने जोड़ी हैं। कुछ चीज़ें तो इसलिए जोड़ी हैं कि जनता इससे कैसे जुड़े। किसान भाई तो यहाँ पे आते ही हैं, लेकिन जो हमारे शहरी लोग हैं या हमारे बच्चे हैं स्कूल कॉलेज में जाते हैं, उनको खेती बाड़ी के बारे में पता नहीं होता। वो जो खा रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, और ये एग्रीकल्चर एजुकेशन का बहुत बड़ा स्कोप है, उसके बारे में भी जानकारी लें। तो इस बार हमने जो डायरेक्टर कॉलेजेस और डायरेक्टर स्कूल्स को बुला के उनके साथ मीटिंग की और हमने कहा कि आप अपने विद्यार्थियों को यहाँ भेजिए। और इसमें हमने कुछ सेशंस भी रखे हैं कि एग्रीकल्चर में प्रोफेशनल जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्या हैं और स्टार्टअप की अपॉर्चुनिटी क्या हैं। तो आपने देखा होगा आज बहुत सारे बच्चे स्कूल्स के आए थे। दूसरा एक अट्रैक्शन ये था कि जो हमारे रूरल स्पोर्ट्स हैं, खेल कूद हैं, कबड्डी है, कुश्ती है, रस्साकसी है, खो खो है, ये आजकल के बच्चों में कम प्रचलन है, उनको जानते नहीं। तो उनको रिवाइव करने के लिए हमने 5 दिन कोई ना कोई कार्यक्रम रखा है, स्कूल के बच्चों के लिए भी, स्टाफ के लिए भी। एक क्योंकि ये डोगरी जो कल्चर है वो एक विशेष कल्चर है। मैं तो उत्तर प्रदेश से आया हूँ, फिर 33 साल दिल्ली में रहा, तो दिल्ली में मैंने महसूस किया वहाँ का कोई ना अपना मौसम है ना वहाँ का कोई कल्चर है, क्योंकि वहाँ दुनिया भर के लोग आके तरह तरह के आते हैं, तो वहाँ एक कल्चर बचा नहीं है। यहाँ मैं 2-2.5 साल रहा और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि बहुत से जनप्रतिनिधियों द्वारा, समाज सेवी संस्थाओं द्वारा, गौशालाओं द्वारा, मंदिरों के प्रबंधकों द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम किए, तो और उन्होंने मुझे आमंत्रित भी किया। तो उसमें मुझे यहाँ के कल्चर के बारे में बहुत कुछ पता लगा। एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लोगों में उत्साह है जीवन के प्रति। यहाँ जो ब्याह शादी भी होती है तो मैं देखता हूँ 6-7 दिन चलती है और रोज़ाना कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते हैं। कोई तीज हो, त्यौहार हो, मकर संक्रांति हो, वो सामूहिक रूप से मनाया जाता है। और यहाँ जो डोगरी की अपनी भाषा है, व्यवहार है, वो उसको देखते हुए एक यहाँ जो पगड़ी है उसकी भी विशेषता है। तो जब हम मीटिंग कर रहे थे कि भाई क्या चीज़ें नई करेंगे इस बार, तो हमने सोचा कि यहाँ पगड़ी का जो कंपटीशन है वो हम कराएंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जजेज में भी हमारे पास दो यंग लोग हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं एक रहा होगा, शौक़ रहा होगा, लेकिन जो बाकी स्कूल और कॉलेज में बच्चे हैं ये उनको पता नहीं है। तो ये हमने सोचा कि कंपटीशन कराएंगे
और बड़ी खुशी की बात है कि बहुत सारी एंट्रीज इसमें आई हैं। हमें तो ये था, हाँ, फीमेल एंट्रीज भी हैं। तो जब इन्होंने बताया फीमेल एंट्रीज हैं तो मुझे और उत्साह हुआ। मैं इसको सोचता हूँ कि अगले आने वाले समय में और बड़े प्लेटफॉर्म पे इसको हम करेंगे। और एक हमने और नई चीज़ शुरू की है कि जो तालाब हैं, अब पानी का समस्या होती जा रही है गाँव में, शहरों में, सभी जगह। तो ये जो तालाब हैं, पंचायत लेवल पे हमने एक कंपटीशन किया कि पंचायत अपनी एंट्री दें कि किनका तालाब किस स्थिति में है, कैसा मेंटेन्ड है, पानी की क्वालिटी क्वांटिटी कैसी है। उस पर हमें बहुत सारी एंट्रीज आई। तो हमारी टीम वहाँ जा के उन्होंने सर्वे किया, वीडियो बना के लाए। तो आज 4 जो पंचायतें हैं उनको आज सम्मानित किया गया है। बाकी को हम जो है वैलिडिटी फंक्शन में 21 तारीख को करेंगे। तो ये इस तरह से, और ये जो मेला हो रहा है, मैं कहता हूँ सबके लिए मेला, सबका मेला। आपको बच्चों की आवाज़ आ रही होंगी, झूले झूल रहे हैं, उधर स्पोर्ट्स का काम चल रहा है। तो ये हर एक के लिए है और आपके माध्यम से मैं गुजारिश करता हूँ कि जनता तक इसको पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं। जो डोगरा कल्चर की जब बात होती है तो उसमें टर्बन का जिक्र भी ज़रूर होता है। फ़िलहाल ये कंपटीशन यहाँ पर चल रहा है, विनर जो कोई भी हो, लेकिन खुशी की बात ये है कि इसके बीच में जो एक इंटरेस्ट है वो नौजवान भी दिखा रहे हैं और लोग भी इसके बीच में आए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल के साथ मैं सोमिल अब्रोल, जम्मू से।